श्री नेमिनाथाय नमः। हम किस तरह से निर्भय निडर होकर सर्वप्रिय बन सकें और कैसे न्यूनतम पापाचार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, किस तरह से हम धर्म मार्ग में अग्रसर हो सकें, इस विषय पर हम कुछ बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं। और जो साधर्मी भाई बहन देख रहे हैं, उनकी जो टिप्पणियां आ रही हैं, उससे लग रहा है कि आपको यह बात पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, यह बात मेरी नहीं है, यह जिनवाणी की है। जिनवाणी में जिनेंद्र परमात्मा ने जो कहा वह आचार्य भगवंतों ने लिखा है, उसके कुछ बिंदु, अमृत बिंदु बस अपनी भाषा शैली के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा भजन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसके माध्यम से मैं कक्षा भी लिया करता हूँ कभी कभी। आज मेरे मस्तिष्क में आया कि मैं उस भजन के माध्यम से यहाँ पर चर्चा करूँ। 2-3 दिन चर्चा चलेगी। अपने पास केवल 10 मिनट का समय है, जो बेईमानी करके मैं 11 साढ़े 11 मिनट तक ले जाता हूँ। लेकिन इससे बेईमानी करने की शिक्षा नहीं लीजिएगा, इतना हार्दिक निवेदन है। कई बार मैं देख ही नहीं पाता हूँ कितना समय हो गया, और सच में समय अधिक हो जाता है, जिसका मुझे खेद भी रहता है। बहुत प्यारा भजन है, उसमें जो हमें प्रेरणाएं दी हैं, जो हमने भावनाएं भाई हैं। कवि ने भावना भाई है कि हम भगवान से ऐसी शक्ति की प्राप्ति की भावना भाएं जिससे कि हम कैसे निर्भय निडर होकर के अग्रसर हो सके, लौकिक और लोकोत्तर मार्ग दोनों में। भजन है, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे उस शक्ति की आवश्यकता है। किस शक्ति की? जोरदार व्यापार चल जाए, पैसा कमा लें, हम कहीं के नेता बन जाएं, अभिनेता बन जाएं। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपकी भावना के विरुद्ध कुछ मांग नहीं कर सकता। अगर मुझे ये सब चाहिए हो तो मैं आपके पास आता ही नहीं। मैं आपके पास आया हूं, हे जिनेंद्र परमात्मा, हे वीतराग परमात्मा। अरे मैंने अपने साथ में नाम के साथ जैन लिखा है, मैं इस जैन शब्द को कलंकित नहीं होने दूंगा। जो जैन है वो जिनेंद्र का भक्त है, और जिनेंद्र का भक्त भिखारी नहीं होता, विषयों का भिखारी नहीं होता। वो मंदिर में आकर के शिक्षा लेने आता है, भिक्षा लेने नहीं आता। कुछ सीखें, सीख के लिए, भीख के लिए नहीं। इसलिए आप ऐसी तो अपेक्षा नहीं रखिए कि मैं आपसे क्या मांगने आया। क्या मांगने आया बोलो? क्या ताकत चाहिए आपको? क्या बल, पावर, ऊर्जा, शक्ति चाहिए आपको? हम बतला रहे भगवान। बस क्या निवेदन है, उस निवेदन को स्वीकार सुनिए, स्वीकार कीजिए। भगवान कुछ देते हैं ऐसा नहीं है। ये भक्त अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो। और हम अपने वरिष्ठ जनों का, पूज्य जनों का सम्मान करते हुए इस प्रकार का निवेदन किया करते हैं। औपचारिक कथन होता है, व्यवहार नय से ऐसा कहा जाता है, भक्ति में कहा जाता है, कहा जाना चाहिए। ये आदर सूचक है, विनम्रता सूचक है, इसमें कर्तापने का दोष नहीं लगता। भगवान के आशीर्वाद से मुझे सत्य समझ में आया, ऐसा कहने में भगवान रागी नहीं होते हैं। अगर हम सब जगह यही कहें भगवान ने कुछ नहीं बताया, मैंने किया, तो ये अहंकार है। इसलिए इस भजन के माध्यम से आप इस बात को समझिएगा कि एक भक्त किस तरह से भगवान के सामने निवेदन कर रहा है और क्या भावनाएं भाता है। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुनी हो, ना सुनी हो, तो आप सुनिए और आनंद लीजिए और ऐसी भावनाएं बनाइए। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। जिस बल को पा करके आप इस संसार समुद्र से पार हो गए, मैं भी कैसे संसार समुद्र से पार हो सकूं, वह बल मुझे चाहिए। अरे साहब, ये तो आप सीधे मोक्ष जाने वाली बात करने लगे।
अभी तक तो आप बात करते थे कि नहीं हम संसार मार्ग में भी कैसे रहें, हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, इसकी बात, और आप तो सीधे मोक्ष भेजने लगे कि मूल लक्ष्य तो वही है, पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत करनी है, लक्ष्य तो वही है। लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँचे तो यहाँ भी अगर हम रहें तो कैसी कैसी परिस्थितियां बने, उनमें हम कैसे रह सकें, वो भी हमको शक्ति चाहिए। हे भगवान, हे पंच परमेष्ठी भगवंत, हे नव देवता, हे 24 तीर्थंकर, विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान, मुझे वह बल दीजिए। कैसी परिस्थितियां बनी हों, अड़ी खड़ी हों अमिट अड़चने, आड़ी अटल अपार। अड़ी खड़ी हों अमिट अड़चने, आड़ी अटल अपार। तो भी कभी निराश निगोड़ी, फटक न पावे द्वार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। अड़ी खड़ी हों अमिट अड़चने, अमिट अड़चने आ जाएं, व्यापार करते हुए, पढ़ाई करते हुए क्या क्या नहीं बन जाता है। कोई युवा है, अभी माता पिता उसको संभाल रहे हैं, अचानक कोई दुर्घटना घटित होगी, माता पिता चले गए। कहीं हमारे लिए ऐसी जगह पर जहाँ करके रहने को मिला, जहाँ पढ़ाई करने के लिए गए हैं कि जहाँ कोई साथी नहीं है, बल्कि और दूसरे व्यक्ति ने, हमने कोई व्यापार प्रारंभ किया और एक जमे हुए व्यापारी ने अपना प्रतिद्वंदी हमको मान लिया, और प्रतिद्वंदी माना तो वह प्रतिद्वंदी मान करके हमारे विरोध कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, हमको घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, ऐसा प्रयास कर रहा है। कोई हम नौकरी करने के लिए गए हैं, इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि वो हमारा चयन नहीं होने देना चाहते हैं। हम खेलने के लिए गए हैं और खेलने में हमारे लिए कोई व्यवधान हो रहा है, परिवार में कोई व्यवधान हो रहा है, शारीरिक अस्वस्थताएं आ रही हैं, कितनी अड़चनें हो सकती हैं। शादी ब्याह के लिए हम बेटी के लिए बेटा देखने जाते हैं और हमको लगता है, सच में बात तो यह है कि कोई भी कार्य असमय में नहीं होता, कोई भी कार्य किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन लोग में हमको ऐसा दिखाई देता है और हम मान लेते हैं उस दृष्टि से बात। उन्होंने हमारी बेटी की शादी होने में अड़चन डाली है, उन्होंने अपने बेटे की तो करा दी और मेरे बेटी की नहीं होने दी, उन्होंने अपनी बेटी की करवा दी वहाँ पर शादी। हमने जबकि बताया कि हम वहाँ गए थे मिलने के लिए, उन्होंने बीच में टांग अड़ा दी, उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। कई बार हमारे लिए एक ही कार्य करते करते असफलता मिलती रह सकती है, बहुत असफलताएं हो सकती हैं, तो भी यहाँ कह रहे हैं कि अड़चने आवे जो अपार खड़ी हुई हों, तो भी कभी निराशा नहीं आवे, कभी निराश नहीं हो हम। ये निराशा नाम का शब्द ही हमारे जीवन में नहीं हो। अरे आज तक मोक्ष नहीं हुआ अनादिकाल से, तो अब नहीं होगा। अरे साहब, हम चतुर्थ काल में भी पैदा हुए और पहले हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? आज हम 60 साल के हो गए, अभी तक तत्व नहीं समझा, अब क्या समझेंगे? हमारे गांव में कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। चाहे धर्म मार्ग हो, चाहे लौकिक मार्ग हो, किसी मार्ग में भी अड़चने हों, यह मान करके मैंने लक्ष्य बनाया और कार्य हो करके रहेगा, ऐसा मान करके कार्य करें, कभी भी निराशा नहीं आवे। कोई साथ देने वाला हो कि ना हो, अकेले चलो, मेरे पुण्य का उदय होगा और ये कार्य होना होगा तो होगा ही होगा। ऐसा उत्साह के साथ में, इतनी दृढ़ता के साथ चलें, देखिए आपका व्यक्तित्व कैसे निखरता है। क्यों आप दूसरों के चक्कर में पड़ रहे हैं? एक भजन याद करेंगे ना, इस भजन से आपके व्यक्तित्व में वो चमक आएगी, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आपको कार्य करने में इतना आनंद आएगा, समझने बाहर की कितनी भी परेशानियां हों और उनमें भी आप शांति धारण कर सकेंगे। देखिए दूसरा छंद पढ़ता हूं। सारा ही संसार करे यदि मुझसे दुर्व्यवहार, सारा ही संसार करे यदि मुझसे दुर्व्यवहार, हटे न मेरी सत्य मार्ग से श्रद्धा किसी प्रकार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। क्या है? सारा संसार दुर्व्यवहार करे, कोई हमको बुरा कहे, अपमानित कहे, निकम्मा है ऐसा कहे, आप किसी काम के नहीं हैं ऐसा कहे, हमने जो व्यापार करके कमाया है उस पर कब्जा कर ले, अतिक्रमण कर ले, घर ते निकारे, तन बिदारे, सब कुछ हो, गाली देवे, अपमानित करे,
सारा संसार ठीक है, हमने कोई अपयश किया होगा, दूसरों के आचार्य भगवंतों का, उपाध्याय मुनिराजों का, किन्हीं को मैंने दोष लगाया होगा, जिन शासन में दोष लगाया होगा, मैंने धर्मात्माओं के जीवन चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया होगा, कलंकित किया होगा, जिसके फल में आज मुझे कलंकित होना पड़ा है। अगर मैंने किसी को दोष ना लगाया हो, किसी को अपमानित ना किया हो, तो मुझे इस वसुधा पर कोई अपमानित कर सके ऐसा है ही नहीं। ये तो मेरे ही पुराने ऋण का कर्जा उतर रहा है, उतरने दो। ये जिनेंद्र के मार्ग से हमारी श्रद्धा नहीं टल जा रही। हम तो भगवान रोजाना मंदिर जाते हैं, रोजाना दर्शन पूजन करते हैं, ये सब कुछ करते हुए भी मेरा अपमान हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, सब लोग अपमानित कर रहे हैं, मुझे पद से हटा दिया है, मुझे संगठन में नहीं रखा है, मुझे नेता नहीं माना जा रहा है, और धर्म में कोई दम नहीं है। ऐसा नहीं हो। देखो क्या कह रहे हैं, हटे न मेरी सत्य मार्ग से श्रद्धा किसी प्रकार, मुझे है स्वामी श्रद्धा नहीं हटे। जो मार्ग सत्य है वह सत्य ही है। भले अपमान होना, अपयश होना ये अलग बात है, दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है, लेकिन जिनेंद्र का मार्ग एक सत्य मार्ग है, ऐसा विश्वास हमारा बना रहे। आगे फिर